गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भक्ति सूफी परंपरा लेसन के अंतर्गत समाज पर सूफी का प्रभाव नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ के माध्यम से बता चुके हैं कि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासन आरंभ होने के पश्चात यहाँ पर सूफी विचारधारा उनके साथ आई और यहाँ पर सूफी विचारधारा सूफीवाद का विकास हुआ और 4 सूफी संप्रदाय भारत में प्रचलित थे। कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला भारत में विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया, जिसमें कि चिश्ती संप्रदाय का प्रसार अधिक हुआ और चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अजमेर में है। बहुत ही ख्याति प्राप्त दरगाह है और यहाँ पर हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही वर्ग के लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए इनके दरगाह पर जियारत करने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इनका आगमन यानी सूफियों का आगमन मध्यकाल में भारत में हुआ और इनका प्रसार भारत में हुआ। इनका सम्राटों से कैसा संबंध था, इन सब विषयों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि अभी हमने बताया, क्या है, समाज पर सूफी का प्रभाव। तो सूफी मत का उदय इस्लाम के सुधारवादी और उदारवादी चरणों के रूप में देखा जाता है। सूफी लोग क्या करते थे बच्चों कि शहर से दूर, शहर की भीड़ भाड़ आडंबर युक्त जीवन शैली से दूर अपना खानकाह यानी कि निवास स्थान बनाते थे और वहीं रह कर के सूफी मत का प्रचार प्रसार किया करते थे। साथ ही प्रत्येक वर्ग एवं जाति के लिए इनके दरवाजे खुले हुए थे, अर्थात इन्होंने समानता पर बल दिया था और इसने न केवल इस्लाम को प्रभावित किया बल्कि हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। जिस तरह से भक्ति आंदोलन से सूफी संत प्रभावित थे, उसी तरह से सूफियों से भक्ति आंदोलन भी प्रभावित हुआ, भक्ति संत भी प्रभावित हुए, हिंदू धर्म भी प्रभावित हुआ। सूफी मत के कुछ प्रभावों को हम निम्न रूप से दर्शा सकते हैं। पहला क्या है बच्चों? उदार भाव के कारण निम्न वर्ग के हिंदुओं को भी समाज में जगह मिली। जैसा कि शुरू के वीडियोज़ में हमने बताया है कि निम्न वर्ग के लोगों को मध्यकाल में प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका कार्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना था। तो इस तरह से जो निम्न वर्ग था, अधिकार विहीन वर्ग था, वह जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो उसकी ओर उन्मुख होने लगा। साथ ही इस्लाम धर्म जो था वो क्या था, समानता पर आधारित था और धर्म परिवर्तन करने वालों को छूट भी दे रहा था। तो इसलिए अधिकार विहीन लोग इसकी तरफ उन्मुख हो रहे थे। यह देख करके भक्ति आंदोलन के संतों ने, विभिन्न समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर कुठाराघात किया और हिंदू धर्म में उदार भावना का विकास हुआ। तो उदार भाव के कारण निम्न वर्ग के हिंदुओं को भी समाज में जगह मिली ताकि धर्म परिवर्तन रुक सके। इसके लिए हिंदू धर्म के समाज सुधारकों ने, जैसा कि राजा राम मोहन राय का नाम उल्लेखनीय है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, बहुत सारे समाज सुधारक और धर्म सुधारक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और आगे चल कर के धर्म परिवर्तन को रोकने में सफल हुए। तो भक्ति काल के संतों ने भी यह प्रयास जारी किया और उदार भाव के कारण हिंदू धर्म में उदारता की भावना व्याप्त हो गई और उसके कारण निम्न वर्गों कि हिंदुओं को भी समाज में जगह मिली।
मुसलमानों और हिंदुओं की वैमनस्य मतलब आपसी कटुता की भावना में क्या हुई, कमी हुई और ये एक दूसरे के निकट आ गए। और सूफी मत के प्रचार के कारण मुसलमानों और हिंदुओं के रीति रिवाज परस्पर संपर्क में आए तथा इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी मत का हमारे धर्म पर प्रभाव पड़ा, हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, हमारे रहन सहन पर, हमारे खान पान पर, रीति रिवाज पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि अछूता रहा। इनके प्रभाव से कई साहित्य भी लिखे गए जिनमें जायसी का पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत, तथा अमीर खुसरो का काव्य ग्रंथ प्रमुख है। तो बच्चों, हिंदू किससे प्रभावित हुए, सूफियों से। हिंदुओं पर सूफियों का प्रभाव पड़ा और सूफियों पर हिंदुओं का प्रभाव पड़ा। और सूफी मत के प्रचार के कारण ही सुल्तानों और बादशाहों ने अपनी धार्मिक मत को सहिष्णु बनाया तथा हिंदुओं को भी जिम्मी माना जाने लगा, जिसे शरिया में संरक्षण का अधिकार नहीं था। क्या माना जाने लगा, जिम्मी। और जिम्मियों को क्या था, कुरान की शरिया में संरक्षण का अधिकार नहीं था। अगला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी सूफी प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदुओं और मुसलमान दोनों की संस्कृति को स्थापत्य कला में अपनाया गया। तो जो उस समय जिस भी भवन का निर्माण हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार स्थापत्य कला भी सूफी वाद से प्रभावित हुई, यानी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिश्रण हुआ। अगला, भक्ति संप्रदाय एवं सूफी संप्रदाय में समानता। तो भक्ति और सूफी संप्रदाय जो कि एक साथ भारत में प्रसारित हुए, उनमें क्या समानताएं थी। तो पहली समानता थी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हुए दोनों ने एक ईश्वर में विश्वास किया तथा उसे सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ बताया। तो पहली समानता क्या होगी बच्चों, एकेश्वरवाद पर बल। भक्ति संप्रदाय के संतों और सूफियों द्वारा एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया और ईश्वर को सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ बताया गया। दूसरी विशेषता, गुरुओं की महानता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों और सूफियों दोनों के द्वारा गुरुओं की महानता पर बल दिया गया। सूफी अपने गुरु को पीर कहते थे और इनकी दरगाह पर जियारत करने के लिए जाते थे। कबीर ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार भक्ति संतों और सूफी संतों द्वारा गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। अगला क्या है, दोनों संप्रदायों ने समानता पर बल दिया। उस समय व्याप्त समाज में, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज में ज़्यादा छुआछूत का भाव था, लेकिन मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं था। ऊंच नीच की भावनाएं दोनों समाजों में व्याप्त थी और सूफी संतों द्वारा तथा भक्ति संतों द्वारा समानता पर बल दिया गया। ऊंच नीच की भावना का विरोध किया गया है और कहा गया कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी आपस में एक समान हैं।
प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। इस तरह के विचार का प्रचार किया गया कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यानी कि बाह्य आडंबरों का त्याग करने पर बल दिया गया और मनुष्य सेवा को सर्वोपरि माना गया। दोनों संप्रदायों ने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ मिलकर रहने को कहा तथा सामंजस्य की भावना बनाए रखने और एक दूसरे की सहायता करने पर बल दिया, यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया सूफी संतों द्वारा तथा भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा। और अगला टॉपिक हमारा है भारत में इस्लाम धर्म। क्या है? भारत में इस्लाम धर्म। भारत में पहली बार अरबों का आगमन प्रथम शताब्दी में समुद्री मार्ग से पश्चिमी भारत के बंदरगाह पर हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। किस मार्ग से हुआ था? समुद्री मार्ग से पश्चिमी भारत के बंदरगाह पर हुआ था, यानी कि ये अरब सागर से भारत में प्रवेश किए थे। मध्य एशिया से भी लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर के बसने लगे और इस्लामी विश्व का भाग बन गया। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब सेनापति था, भारत में सीमांत प्रांतों पर आक्रमण किया उस समय और सिंध को जीत लिया। सिंध के राजा दाहिर को उसने परास्त किया और सिंध को जीत लिया और दाहिर की पुत्रियों को खलीफा हज्जाज के सामने उसने प्रस्तुत किया था और अनैतिकता के आरोप के कारण ही मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज ने मरवा दिया था और वहाँ इस्लामी सत्ता स्थापित की थी। किसने? तब सिंध पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया और लगभग 712 ईस्वी में इस्लामी सत्ता स्थापित कर दी गई थी। इसके बाद तुर्क व अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव साम्राज्य के रूप में रखी। इसके बाद बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने आक्रमण किया। मोहम्मद घोरी, महमूद गजनवी, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, और मोहम्मद घोरी का एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसी के द्वारा दास वंश या गुलाम वंश या प्रथम मुस्लिम शासक के रूप में उसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि घोरी का गुलाम था। इसीलिए इस वंश का नाम, इसमें अधिकांश गुलामों ने ही शासन किया था, इसीलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। तो इस प्रकार पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? ये तुर्क आक्रमणकारी थे, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी, और इन्होंने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, और इसके पश्चात मोहम्मद घोरी का आक्रमण, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव अपने दास द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए भारत में प्रारंभ किया था। तो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। ये दास वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। दास वंश या गुलाम वंश, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में भारत में शासन किया था। तो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश, तीसरा तुर्क वंश या तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश, जिसको हरा करके मुसलमानों का दूसरा पीरियड शुरू होता है, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है इतिहास में।
तो इसका मार्ग किसने प्रशस्त किया था? अरब आक्रमणकारियों ने, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पहले भी कई आक्रमणकारियों द्वारा सीमांत प्रांतों पर आक्रमण किया गया था, किंतु उनका प्रभाव नगण्य था और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का सीमांत प्रांतों पर प्रभाव पड़ा। सिंध को उसने जीत लिया और इस्लामी सत्ता स्थापित किया। इसीलिए पहला आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। और फिर राज्य स्थापना के पश्चात मुसलमान शासकों ने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। जब मुसलमानों का शासन आरंभ हो गया तो मुसलमानों ने क्या किया कि इस्लाम को भारत का राजकीय धर्म घोषित कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान इस्लाम धर्म के विपरीत स्थिति में मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन के लिए उलेमा होते थे। कौन होता था? उलेमा, जो कि शरिया के ज्ञाता होते थे। शरिया यानी शरीयत जो होता है उनका कानून का आधार है। शरिया मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ है और कुरान शरीफ पर ही आधारित क्या है? शरिया है, यानी कुरान शरीफ में ही इनके कानून हैं जो कि मुस्लिम शासकों का मार्गदर्शन करते थे। अब है इस्लाम धर्म की विशेषता। तो इस्लाम धर्म, जैसा कि आप सभी लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब, जिनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और उस समय अरब मुसलमानों की स्थिति यह थी कि वहाँ भी मूर्ति पूजा होता था और धर्म के नाम पर मुसलमान आपस में लड़ा करते थे। मुसलमानों को एकजुट करने के उद्देश्य से मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया और इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए व्यक्ति को 5 सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिनका विवरण इस प्रकार है। यानी मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 कर्म अनिवार्य किया। क्या क्या? पहला है अल्लाह मुसलमानों की एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक मुसलमान का एकमात्र ईश्वर कौन है? अल्लाह है और पैगंबर मोहम्मद साहब यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक क्या हैं? अल्लाह के दूत हैं। और दूसरा क्या है? नमाज। एक दिन में प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ना मतलब एक तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा आरती करते हैं, तो भगवान की पूजा जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से इन लोगों को क्या करना होता है? 5 बार करना पड़ता है, तो नमाज कहते हैं। फिर है ज़कात या खैरात। धार्मिक एवं नैतिक लाभ के लिए खैरात देनी चाहिए। यानी कि मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का लगभग 40वां भाग दान देना अनिवार्य बताया है। दान देने के लिए यानी खैरात देने के लिए कहा। अर्थात प्रत्येक मुसलमान को धार्मिक एवं नैतिक लाभ के लिए क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए या खैरात देना चाहिए। इसी को ज़कात कहा जाता है। रोज़ा, अगला क्या है? रोज़ा। तो रमज़ान के महीने में, रमज़ान तो पवित्र महीना ये लोग मानते हैं जिस महीने को, उसी को रमज़ान कहते हैं। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी पूरे महीने का उपवास रखा जाता है। तो प्रत्येक मुसलमान को पवित्र महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने में 1 महीने का उपवास रखना चाहिए। लास्ट है हज।
प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार मक्का मुसलमानों का क्या है, तीर्थ स्थल है। जैसे हम लोग के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही मक्का मुसलमानों का, मक्का मदीना धार्मिक स्थल है जहाँ पर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया था। तो इनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली मदीना ये मुसलमानों का धार्मिक धर्मस्थल है। तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज करनी चाहिए। हज यानी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और तीर्थ कहाँ है? मक्का। तो प्रत्येक मुसलमान को हज या मक्का की धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, यानी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में 5 कर्म जो उन्होंने अनिवार्य बताया, वही क्या है, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत या शिक्षाएं हैं। क्या है? रोज़ा, ज़कात, नमाज, कलमा और हज और एकेश्वरवाद, यानी कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और ये कलमा। अल्लाह एक है, ये इसको क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। ये दिन मुसलमान जो है मस्जिद में इसको पढ़ते हैं। तो ये इसके सिद्धांत हैं मोहम्मद साहब के, या इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब की प्रमुख शिक्षाएं हैं, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से बच्चों? कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। खैरात यानी ज़कात भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ज़कात। तो कौन फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम धर्म का सिद्धांत। तो मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान को जो 5 कर्म बताए हैं उसे ही क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म का सिद्धांत कहा जाता है। कौन कौन सा कर्म है? कलमा, यानी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके दूत हैं। यह प्रत्येक मुसलमान को हमेशा याद रखना चाहिए, इसको कलमा कहते हैं। और नमाज, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, यानी कि पूजा, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तीसरा है ज़कात। तो ज़कात या खैरात, प्रत्येक मुसलमान को अपने आय का 40वां हिस्सा दान देना चाहिए। और रमज़ान यानी पवित्र महीने में प्रत्येक मुसलमान को 1 महीने का उपवास रखना चाहिए। और हज यानी कि अपने जीवन काल में प्रत्येक मुसलमान को एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत किसके हैं? इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला टॉपिक क्या है? भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार। बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। और मोहम्मद साहब ने यह कहा कि जो भी मुसलमान अन्य धर्मावलंबियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करेगा, यानी इस्लाम धर्म अधिक से अधिक लोगों को जो मुसलमान ग्रहण करवा लेगा और अन्य धर्मावलंबियों का वध कर देगा, वह मेरा सच्चा सेवक होगा। ऐसा उन्होंने कहा था। किसने? मोहम्मद साहब ने। इसीलिए प्रत्येक मुस्लिम शासक स्वयं को मोहम्मद साहब का सच्चा सेवक घोषित करने के लिए अपने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य ही धन लूटना और धर्म का प्रचार करना बना लेता था। क्या होता था? मुसलमानों के आक्रमण का, किसी भी देश में मुसलमानों के आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था बच्चों? धन इकट्ठा करना और धर्म का प्रचार करना। धर्म यानी इस्लाम धर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके धार्मिक प्रवर्तक यानी मोहम्मद साहब का यह आदेश था। क्या आदेश था? कि जो भी मुसलमान शासक जितने अधिक लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाएगा या जितने अधिक लोगों की, अन्य धर्मों के लोगों की
हत्या करेगा वह उनका सबसे सच्चा सेवक होगा। इसलिए और धन लूटने का कार्य क्यों करते थे? क्योंकि मध्य एशिया में भूमि उपजाऊ नहीं थी और उस समय लगान ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हुआ करता था बच्चों। उद्योग धंधे विकसित थे नहीं, तो इसलिए और ये जो मुस्लिम जातियां थी बद्दू, ये खाना बदोशी जीवन व्यतीत करती थी, यानी भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकना इनका धर्म होता था। इसलिए ये कट्टर हो जाते थे, स्वभावतः कट्टर हो जाते थे। लूटपाट करना इनकी आदत में शामिल हो गया था। तो आगे चल कर के इन लोगों ने साथ में धर्म प्रचार का कार्य भी जोड़ लिया। तो इस्लामिक समुदाय की कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो इसके सिद्धांतों के पूरे उपमहाद्वीपीय भारत में प्रसार करने में सहायक रही, जिन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो पहला क्या है कि इस्लामी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? देसी साहित्यिक विधा। अब ये देशी साहित्यिक विधा क्या है? जीवनी, जिसकी उत्पत्ति संस्कृति के ज्ञान से हुई है, के नाम से भक्ति गीतों को पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में और गुजराती और हिंदी आदि में गाया जाता था। और अरब मुसलमान व्यापारी जो कि मालाबार तट के किनारे बसे थे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा अपनाया, उन्होंने क्या किया? स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, बल्कि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपना लिया। यानी मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारतीय आचारों विचारों को अपना लिया गया। तीसरा, इस्लाम धर्म के स्थानीय आचारों संग जटिल मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मस्जिदों की स्थापत्य कला में दिखाई देती है। तब इन लोगों ने हिंदुओं के आचार विचारों को अपनाकर हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ इस प्रकार घुल मिल गए कि उसका लक्षण क्या दिखाई देता है? मस्जिदों की स्थापत्य कला पर दिखाई देता है। अतः इन सभी उपायों के कारण इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। किन किन कारणों से? कि इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म के साहित्यिक विधा का सहारा लिया, यानी जिस विधा में हिंदू रचनाएं की जाती थी उसी तरह से इन लोगों ने भी रचनाओं का आरंभ शुरू किया, और साथ ही भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, जैसा कि अरब मुसलमान व्यापारियों द्वारा किया गया। भारतीय भाषा को अपनाया गया और भारतीय स्थापत्य कला को भी मुस्लिम स्थापत्य कला में जगह मिली। तो इस प्रकार से भारतीयों के साथ मिल करके इन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रसार शुरू किया। प्रारंभ में ऐसा ही किया, इसके बाद जब शक्तिशाली हो गए तो इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराना भी शुरू कर दिया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और अगला टॉपिक है इस्लामिक समुदायों का नामकरण। क्या है? इस्लामिक समुदायों का नामकरण 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों में कहीं भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 8वीं शताब्दी के जो वर्णन किए गए हैं संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी भी ग्रंथ में मुसलमान शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि क्या लिखा गया है? इस्लामी समुदायों का वर्गीकरण उनके जन्मस्थान के आधार पर किया गया है। तो जहाँ से ये आक्रमणकारी आए थे उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क, यानी कि जो तुर्किस्तान के मुसलमान थे उन्हें क्या कहा गया? तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क। तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक,
तथा फारसी मुसलमानों को पारसिक कहा गया। तुर्क और अफगानों को शक एवं क्या कहा गया? तुर्क और अफगानों को शक एवं यवन के नाम से भी संबोधित किया जाता था। यानी कि इनके जन्मस्थान के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। गैर इस्लामी अर्थात ब्राह्मणवादी प्रवासी समुदायों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग करते थे। गैर इस्लामी था जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात ब्राह्मणवादी प्रवासी समुदायों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते थे? मलेच्छ। इस शब्द से हीन भावना को व्यक्त करते थे। तब गैर इस्लामी लोगों को हीन भावना से देखा करते थे, परंतु ऐसे शब्द विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही व्यक्त होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामिक समुदायों का नामकरण उनके जन्म स्थान से जोड़ा गया था। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय के विषय में समझ में आ गया होगा बच्चों। और वीडियोज़ के आधार पर आप लोग छोटे छोटे प्रश्न बना करके उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे भारत में अरबों का आगमन कब हुआ? तो पहला आक्रमण कब है? 712 ईस्वी। किसका है? 11-12। किसी बुक में 11 देता है, किसी में 12 देता है। किसका है? मोहम्मद बिन कासिम का है। तो 700 के पार जा रहा है, यानी 8वीं शताब्दी में। शरिया मुस्लिम समुदाय का कानून है। यह किस पर आधारित है? तो कुरान पर आधारित है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि शरिया मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने का कानून यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? कुरान शरीफ और हदीस। हदीस कुरान शरीफ में जो लिखा रहता है उसको हदीस कहते हैं, उसके आधार पर आधारित है। अगला है इस्लाम धर्म के किसी एक सिद्धांत को बताइए। तो हमने अभी 5 सिद्धांत बताया है। क्या क्या बताया है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। क्या क्या है बच्चों? कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये 5 सिद्धांत हैं। उसमें से किसी एक का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि इस्लाम धर्म के किसी एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। और तुर्क एवं अफगानों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? अभी बताया है मैंने कि तुर्क को, जो तुर्की मुसलमान थे, उन्हें क्या कहा गया? तुरुस्क। और अफ़गान को शक। तुर्क को शक और अफ़गान को यवन के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्रश्न बना करके उसका आंसर दे सकते हैं। और अब हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर से हम एक बार शार्ट प्रकाश डाल दे रहे हैं कि भक्ति आंदोलन कब और क्यों किया गया। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? हिंदू धर्म में व्याप्त, हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों पर भक्ति संतों द्वारा प्रहार कर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया। इसी तरह से सूफी संतों द्वारा क्या किया गया? मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई
और उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया। तो ये था भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के उद्देश्य। और दोनों ने किस पर बल दिया? सामाजिक समानता पर बल दिया, धार्मिक समानता पर बल दिया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, बलि का विरोध किया, यज्ञ का विरोध किया। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। कौन कौन? भक्ति संत और सूफी संत। दोनों बाह्य आडंबरों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया करते थे। स्वयं भीड़ भाड़ से दूर रहते थे, बाह्य आडंबरों से दूर रहते थे और अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा देते थे कि ईश्वर को सच्चे मन से याद करो, ईश्वर में लीन हो जाओ, यानी झूम झूम करके, गा गा करके ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया। और एकेश्वरवाद पर भी बल दिया गया। भक्त संतों ने, सूफी संतों ने एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया। हिंदू धर्म में सगुण एवं निर्गुण भक्ति धारा प्रकाश में आई। सगुण में साकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया, तो निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, भक्ति मार्ग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। इसी तरह से सूफी संतों ने भी एक ईश्वरवाद पर बल दिया। सूफी संतों ने केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, उसमें सगुण का स्थान नहीं है। और भक्ति संतों में कबीर, नानक और मीराबाई तथा शंकरदेव प्रमुख हैं। और सूफी संप्रदायों में कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए, जिसमें कि चिश्तियों का विशेष प्रभाव रहा। चिश्तियों में मोइनुद्दीन चिश्ती का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स होता है और वहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू तथा मुसलमान अपनी मुरादें पूरी करने के लिए जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से भक्ति और सूफी संतों ने बाह्य आडंबरों से दूर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया और दोनों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष की प्राप्ति, भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। इसके पहले क्या होता था? कठिन साधना पर बल दिया जाता था और कुछ वर्गों को अधिकार प्राप्त था तो कुछ वर्गों को अधिकार विहीन माना गया था। किंतु इन संतों द्वारा समानता पर बल दिया गया और साथ ही क्या किया गया कि भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग सुझा करके धर्म को भी उदार बनाया गया, जिससे कि शासक वर्ग का दृष्टिकोण भी उदार हुआ। और जो शासक धार्मिक कट्टरता को त्याग दिए वे महान भी बने, जैसे अकबर। और जो धार्मिक कट्टरता को नहीं त्याग पाए उन शासकों का अंत हो गया, उनके साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि भक्ति और सूफी संप्रदाय विचारधारा एक दूसरे से प्रभावित थी और दोनों एक दूसरे पर छाप छोड़े और दोनों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता भी हासिल हुई। तो इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। आप लोग छोटे छोटे लघुत्तरीय
प्रश्न बना करके उसका आंसर लिख लीजिएगा। बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हम पूरे चैप्टर का, जिस तरह से पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए हैं, आगे भी करेंगे।